वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें ये क्लियरली दिख रहा है कि अमेरिका में ब्लेयर हाउस जो कि प्रेसिडेंट्स गेस्ट हाउस है, वहाँ पर अमेरिका के झंडे को उतार कर भारत का झंडा लगाया गया है, सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी को प्रोटोकॉल देने के लिए। इस हवाले से पाकिस्तानी भारत अमेरिका संबंधों प्रगाढ़ बनाने में, उसको एक नई ऊंचाई देने में और व्यापकता देने में राष्ट्रपति ट्रंप की पहली टर्म की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और मुझे विश्वास है कि दूसरे टर्म में भी हम उसी गति से आगे बढ़ेंगे। सबसे पुराना लोकतंत्र भारत, हम दोनों का मिलने का मतलब 1+1 2 नहीं, 1 और 1 11 होता है। और ये 11 की शक्ति, वो ताकत विश्व के कल्याण के भी काम आएगी। कि जो प्रेसिडेंट का प्रोटोकॉल था उसमें अगर ये बात शामिल ना होती कि अमेरिकन हेड ऑफ द स्टेट जो है किसी भी दूसरे हेड ऑफ द स्टेट को रिसीव करने नहीं जा सकता, या वो जाना, उसमें आप ये कह लें कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इशू आ जाए, एम्बिगुइटी आ जाती, अगर ये ना होती तो ट्रंप लेने भी आता जिस तरह फ्रांस का प्रेसिडेंट लेने आया और फिर सी ऑफ करने भी आता। लेकिन हर चीज उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब की सारी किताबें पढ़ ली, उन्होंने रिसर्च कर ली उनकी पर्सनैलिटी पे। डोनाल्ड ट्रंप साहब डील चाहते हैं, वो डील देंगे और दे विल मूव टू द नेक्स्ट लेवल। ट्रंप को डील चाहिए, ट्रंप को बेहतरीन डील चाहिए, और उस डील के लिए वो कोई भी रिश्ते, कोई भी नाते तोड़ सकता है। रिश्ते नातों की वैल्यू नहीं है ट्रंप की आंखों में। जय हिंद दोस्तों, आप सबको मेरा चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मोदी जी अमेरिका पहुंच गए, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क और तुलसी गबर्ट के साथ भी बैठक किया है। दोस्तों, मोदी जी जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात की है तब डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को एक अनोखा गिफ्ट दी है। हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप, इन दोनों प्रोग्राम को मिला के एक एल्बम बना के मोदी जी को गिफ्ट किया है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी के साथ डिफेंस को लेकर भी बातचीत हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, बातों को आगे न बढ़ाते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और अमेरिका संबंधों को अपने नेतृत्व से संजोया है, जीवंत बनाया है। जिस उत्साह से उनकी पहली टर्म में हमने मिलकर काम किया, वही उमंग, वही ऊर्जा और वही प्रतिबद्धता मैंने आज भी महसूस की है। अमेरिका के लोग राष्ट्रपति ट्रंप के मोटो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा से परिचित है। अमेरिका की भाषा में कहूं तो विकसित भारत का मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन यानी मीगा। जब अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करते हैं यानी मागा, मागा प्लस मीगा, तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी। और यही मेगा स्पिरिट हमारे लक्ष्यों को नया स्केल और स्कोप देती है। इंडियन की ऐसी रिप्रेजेंटेशन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में मैं कहती कोई नहीं कर सका जो आज उन्होंने कर दिया। कोई देखें, पिछले प्राइम मिनिस्टर भी गुजरे, उसका जो करिश्मा है ना, जो करिश्मेटिक पर्सनैलिटी है नरेंद्र मोदी की, आप इनसे पहले देख ले, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उससे मनमोहन सिंह थे, वाजपेयी जी थे, वो शर्मा जी थे, उससे पहले आप इससे पहले चले जाए, इवन नेहरू की तरफ जाए, सिंह की तरफ लेके चले जाए, किसी ने भी इस तरह की रिप्रेजेंटेशन इंडियंस की नहीं की। और फिर उसने ये क्या किया कि फिर जो नरेंद्र, देखें जो यूनाइटेड स्टेट्स है ना, उनका एक डायलेमा है कि जो खुददार लीडर होता है ना, चाहे वो उनके अगेंस्ट भी जा रहा हो, उनको बहुत ज़्यादा वो रिस्पेक्ट करते हैं। और नरेंद्र मोदी ने इस बात को कैच करने के लिए, देखें वो बातें तो निकाल लेता है, उसके पास इम्प्रेसिंग एप्टीट्यूड जो है वो तो क्लासिक है ना। उन्होंने ये कहा कि आई एम नथिंग विदाउट इंडियन पीपल, और इस बात को इंडोर्स किया है, आप ये कह लें कि ट्रंप ने। फिर उन्होंने अपनी पॉलिसीज वहाँ पे गिनवाई। देखिए सबसे प्राइम मोटिव क्या था, डिफेंस आपका। सेकंड उनके सामने सेकंड ये था कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। उन्होंने ये कहा कि हमने आप ये कह लें कि 31 अगस्त को उन्होंने कहा कि हमने जो ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग का प्रोसीजर बनाया है, जो नेटवर्क बनाया है, एक दिन में 50 लाख बंदों ने टैक्स रिटर्न जो है वो सबमिट करवाई है, आपने प्रेजेंट किया। दूसरी बात उन्होंने ये फिर अब उन्हीं को बताया कि पहले कंपनी रजिस्टर करवाने। देखें जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, कोई भी फॉरेनर वहाँ पे आएगा ना, उसने पहले
वहाँ पे कोई ना कोई अपनी कंपनी रजिस्टर तो करवानी है। उसने कहा कि आप तो 24 आवर्स में इंडिया में कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं, ये यूनाइटेड स्टेट्स में भी नहीं होगा। भारत ने अपाची हेलीकॉप्टर खरीदे थे 2022 में, एक भी हेलीकॉप्टर डिलीवर नहीं हुआ। 99 तेजास के इंजन खरीदे थे, अपाची हेलीकॉप्टर बोइंग से खरीदे गए थे, और जो तेजास थे वो जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन थे, एक भी डिलीवरी नहीं। अब आगे मजीद यहां से तैयारों की बात होगी, डिफेंस के प्रोडक्ट्स की बात होगी। एक और चीज मैं जिसमें भूल रहा हूं, जिसको कहते थे कि कॉम्बैट व्हीकल्स खरीदने की बात हुई थी, वो भी एक भी डिलीवरी नहीं। 31 ड्रोन खरीदे थे, 3.5 बिलियन के एक की भी डिलीवरी नहीं। अब बेचने के लिए कागज के ऊपर कुछ चीजें बेच देंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब, लेकिन डिलीवर कौन करेगा, बनाएगा कौन? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। डीलें बनाना चाहते हैं, भारत भी तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप साहब डीलें बनाना चाहते हैं, चीजें बेचना चाहते हैं। यहाँ पे भी आएंगे तो हमें उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। हर इंसान को अपनी अपनी रिस्पेक्ट होती है, अपनी अपनी जगह होती है, तो रिस्पेक्ट तो हर कोई डिजर्व करता है। उन्होंने इतना काम किया है जो आज उनको इस तरीके से प्रोटोकॉल मिले। बिल्कुल, उन्होंने इंडिया ने अपना एक इकोनॉमी में नाम बनाया है, इसलिए उनको इस तरह का रिस्पेक्ट मिली, प्रोटोकॉल मिला। अगर आप देखे जाए तो पाकिस्तानी इकोनॉमी इंडिया के सामने कुछ भी नहीं है, तो उनको ये डिजर्व करते हैं वो। हाँ, तो उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने अपनी कंट्री की तरक्की बहुत की है। उन्होंने अपनी कंट्री में बहुत ज़्यादा ऐसे लॉज भी इम्प्लीमेंट किए हैं जो उनकी मईशत को सपोर्ट करते हैं। Which law? I don't remember specifically right now, but yeah, we can see that by just looking at that country and their economy right now. आपने क्या देखा? मैंने उनकी इकोनॉमिक देखी है और उनके जो पीपल को सपोर्ट कर रहे हैं, वो जिस तरह अपने न्यू कमर्स को, अपने न्यूबीज को, अपने न्यू बिजनेसमैन को सपोर्ट कर रहे हैं, वो चीज़ आपने देखी है। अमेरिका को उनसे क्या फ़ायदा है? देखिए, अब अमेरिका जाएगा इंडिया अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करने, तो एटलीस्ट वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो चीज़ें। तो आई थिंक अमेरिका की वहाँ पे सेल्स होती हैं। और अब देखिए, उनकी बहुत ज़्यादा कंपनीज जो है वो इंडिया अपनी स्पॉन्सर कर रहे हैं और इस तरह की चीज़ें। उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी कंट्रीज़ की स्पॉन्सरशिप्स खरीदी भी हैं इंडियन पीपल ने। यानी कि दोनों की आपस में रिलेशंस है, बिजनेस पार्टनर्स हैं, इसीलिए वो एक दूसरे का साथ देते हैं और इसीलिए उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है। एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अमेरिका के साथ जो उनकी बढ़ते हुए ताल्लुकात है, वो क्या पाकिस्तान के लिए खतरा है? आई डोंट थिंक सो राइट नाउ कि हम पाकिस्तान के लिए ऐसा कोई खास खतरा है। पाकिस्तान अपनी भी इकोनॉमी पे अगर फोकस करे, अगर लोगों के लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करे, तो आई थिंक उनके भी ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। बस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए ज़रूरत है हमें। दो पावर्स के आपस में ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। इंडिया जिनके साथ हमारी बनती नहीं है, वो अमेरिका के बेस्ट फ्रेंड आपस में, मतलब अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी ट्रंप को मुखातिब करते हैं, माय फ्रेंड कहकर मुखातिब करते हैं, ट्रंप अगर उनको मुखातिब करते हैं, माय फ्रेंड कहकर मुखातिब करते हैं, तो क्या ये पाकिस्तान पर इफेक्ट हो सकती है? दैट वाज माय क्वेश्चन। हाँ, हो सकती है, ऑब्वियसली होगी, क्योंकि देखिए अगर सुपर पावर्स एक साथ हैं तो पाकिस्तान में इफेक्ट तो होगा। अब व्हाइट हाउस से क्या बयान आता है? व्हाइट हाउस से यह बयान आता है कि भाई साहब, असली में बात यह है कि ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ का खेल है, डोनाल्ड ट्रंप इसको प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग से पहले साइन कर देगा। आप समझ गए? यानी कि मोदी जी को सीधा मैसेज यह ट्रंप दे रहा है कि साहब, आप जब मेरे साथ बैठ के चाय कॉफी पियोगे ना, तब ये टैरिफ मैं साइन कर चुका हूंगा, एक ब्लैंकेट टैरिफ। अब आप बताओ, क्या आप इससे बचना चाहते हो कि नहीं बचना चाहते? अब आप बताओ। जाहिर सी बात है, अरबों डॉलर का खेल है और मोदी जी कोई भी ऐसा फैसला नहीं लेंगे जिससे भारत को नुकसान हो। जाहिर सी बात है, मोदी जी ऐसा बिल्कुल काम नहीं करेंगे, यह ट्रंप जानता है। अब ट्रंप धीरे 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 प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है और उसका मैं बता रहा हूं, अमेरिकन डिफेंस इक्विपमेंट का खेल है। ये पूरा बेड़ियों में आ रहे हैं, हथकड़ियों में आ रहे हैं, अब्यूजर ऑफ टैरिफ है, रेसिप्रोकल टैरिफ है, दिमाग का ये सब, ये फालतू की बातें हैं। ठीक है, ये माहौलिया आदमी है, ये सब बकवास है। असली बात यही है कि इंडिया के पास पैसा है, ट्रंप एक बिजनेसमैन है, ट्रंप मोदी जी को बोलेगा कि साहब ये हमारी डिफेंस इक्विपमेंट है, मेक इन इंडिया मत करो, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मत करो, ये जो पैसा हमें दो और हमसे इक्विपमेंट ले जाओ।